हेलो एवरीवन, जय श्री गणेश नमः। कैसे हो आप सब। 14 मार्च का डे था। साल बोल रही हूँ, मेरे चैनल का जो बर्थडे है 14 मार्च इज़ माई चैनल्स बर्थडे। तो मैं बस सुबह सुबह किचन में आ गई थी, सोचा आज कुछ स्पेशल खाना बनाया जाए क्योंकि स्पेशल दिन है। तो मैंने चढ़ाए हैं सबसे पहले आलू उबलने के लिए। मैं क्या बना रही हूँ पता है, अभी आगे बताती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं जो कि मैं रोटी के लिए यूज़ करती हूँ, रोटी रखने के लिए ना। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ट्राई किए, बट बहुत हल्का मटेरियल आ गया हुआ है। और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था कुछ साल पहले, तो देखो वो कितना अच्छा है। यानी अमेज़न पे कई बार चीज़ें गड़बड़ भी मिल जाती हैं। तो इसका काफ़ी हल्का है कपड़ा, बट चला लेंगे। चलो मैं तैयारी क्या क्या की बता देती हूँ। ये सैलेड के लिए कुछ प्याज छीले हैं, ये टमाटर, ये प्याज 4 से 5, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब मैं पीसने वाली हूँ क्योंकि मैं बना रही हूँ छोले और भटूरे, और साथ में अचारी, आलू और हरे धनिए की चटनी। तो चलो सबसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं सारी चीज़ें। तो एक बार में तो आएंगी नहीं चीज़ें क्योंकि काफ़ी सारा है मटेरियल, बिकॉज़ छोले भी ज़्यादा ही हैं, सब लोग हैं भाई, मम्मी भी आई हुई हैं। तो मैं आधा आधा करके 2 से 3 बार में इस ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। ये ब्लेंडर है, बहुत अच्छा है। कोई पूछ रहा था मुझसे कौन सी कंपनी का है, ये वंडर शेफ़ का है मेरा, और ये मैंने अमेज़न से मंगवाया था। तो बस ऐसे करके 1 बाय 1 थोड़ा थोड़ा डाल के मैं ग्राइंड कर लूँगी। वैसे छोले कई तरह से बनते हैं, पिंडी छोले नहीं बना रही हूँ मैं, सिंपल छोले बना रही हूँ। बट ट्रस्ट मी गाइस, कुछ ज़्यादा ही अच्छे बने थे 14 तारीख को। तो आप लोग ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। सो छोले भटूरे काफ़ी दिन के बाद बन रहे हैं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं खाने के लिए, विवेक भी एक्साइटेड हैं। इनको बड़े अच्छे लगते हैं छोले भटूरे मेरे हाथ के। और मेन क्या होता है पता है, घर के छोले भटूरे ना ज़्यादा ऑयली नहीं होते। बाहर के खाओ ना ऑयली बहुत लगते हैं, कई बार स्टमक अपसेट हो जाता है। हमारे यहाँ पे सबका स्टमक बहुत सेंसिटिव है। तो घर पे जब बनाती हूँ तो ये लोग बड़े खुश हो जाते हैं। और मेरे भटूरों में ना तेल ज़रा नहीं दिखता, मतलब घर के भटूरे जनरली सभी कैसे बढ़िया बनते हैं। अब मैं क्या पीस रही हूँ पता है, ये चने मैंने थोड़े से ना छोले उबालने के बाद अलग से निकाल के रख दिए थे। उबले हुए छोले हैं, सीटी वीटी लग चुकी है, इनको मैं पीस के रख रही हूँ। ये ग्रेवी ना जब हम छोले की ग्रेवी में मिक्स करते हैं ना, तो कई बार छोले और पानी मतलब ग्रेवी अलग अलग रहता है, प्याज का ग्रेवी। लेकिन ये डाल दो ना थोड़े से छोले पीस के उबले हुए, तो ग्रेवी एकदम थिक हो जाती है और टेस्टी भी ज़्यादा हो जाती है। चलो देख लेते हैं। हमारे आलू तो उबल चुके हैं, 6 से 7 सीटी लग गए हैं। इनको ना मैं ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे रख दूँगी। पंखे के नीचे रख दो, फटाफट ठंडे हो जाते हैं फिर आराम से। नहीं तो हाथ जलता है छीलने में और क्रश करने में, क्योंकि अचारी आलू के लिए मुझे इनको काटना पड़ेगा या तो फिर हाथ से मतलब फोड़ना पड़ेगा। पंखे में रखाई हूँ मैं आलू थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अब सबसे पहले छोले। तो ग्रेवी बन चुकी है, छोले मेरे उबल चुके हैं। छोले में मैंने लगाई हैं, रात को भिगो दिए थे छोले हमने 12 बजे के करीब, और सुबह में उठ के मैंने नमक डाल के उबाल लिया। 6-7 सीटी लग गई हैं, अभी और सीटी लगेंगी मसाला डालने के बाद। कुछ लोग तो कढ़ाई में ही पका लेते हैं, मैं 1 सीटी लगा देती हूँ मसाला डालने के बाद, मतलब भुना हुआ मसाला। यहाँ पे मैंने ला के रखे हैं 2 इनो के पाउचेस नॉर्मल वाले, और एक 250 ग्राम का ना 250 ग्राम्स का दही का पैकेट। इससे मैं भटूरे का आटा बांधूंगी। एक ही इनो डालूंगी, 500 ग्राम मैदा लेने वाली हूँ, थोड़ी सी सूजी, और ये 250 ग्राम दही अमूल की या जिसकी भी है, मदर डेयरी की, और इनो का एक पाउच। चलो पहले छोले का कर लेते हैं, क्योंकि छोले में भी सीटियाँ और लगेंगी ना। तो हींग और ज़ीरा डालना है पहले। अच्छा मैं आपको दिखा देती हूँ, धनिए की चटनी बना रही है मम्मी। तो मम्मी ने ना तैयारी करके रखी है, धनिया, पुदीना, जीरा, लहसुन, मिर्ची, अदरक। तो मैंने तेल डाला था ना, इसके अंदर हींग ज़ीरा डाला और डायरेक्टली मैंने पिसा हुआ मसाला डाल दिया है। प्याज मैंने ज़्यादा ली हैं क्योंकि छोले मेरे कम से कम नहीं तो 1.5 कटोरी जैसे हैं, बड़ी कटोरी 1.5 कटोरी। तो 5 से 6 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, खूब सारे लहसुन की कलियां हैं, अदरक है, हरी मिर्च है। पकाते रहेंगे जब तक कि ये जो है भुनना शुरू ना हो जाए। मीनवाइल जो मैंने छोले थोड़े से अलग निकाल के पीस दिए हुए हैं ना ग्रेवी को थिक करने के लिए, वो मैंने अंदर डाल दिया। देखो ग्रेवी का कलर ही पूरा चेंज हो जाता है। और थोड़े से ना मतलब जो एक होता है ना, कई बार ग्रेवी बड़ी पतली पतली सी रह जाती है, मज़ा नहीं आता फिर भटूरे के साथ। तो वो थोड़ा ना थिक अगर ग्रेवी को करना हो, दिस द बेस्ट वे। राजमे के साथ भी मैं समटाइम्स ऐसे ही करती हूँ। आप चाहो ना पीसना चाहो तो आप ऐसे ही खाली फोड़ भी सकते हो, थोड़े से छोले ना हाथ से या फिर ऐसे चमचे वगैरह से फोड़ सकते हो। मैंने सिर्फ नमक डाल के छोले को उबाला हुआ है, दैट्स इट। थोड़ा सा नमक मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है जिससे कि मेरा फटाफट मसाला भुन जाए। फिर अब मैं डाल रही हूँ हल्दी। इसके बाद डालूँगी मैं धनिया जीरा, थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट तो उसका दूसरा है, वो मैं आके आपको बताऊँगी। एवरेस्ट छोले मसाला डाल लो या फिर किचन किंग मसाला, और थोड़ा गरम मसाला। तो मेरे यहाँ पे मैं फ्रिज में ढूंढ रही थी, एवरेस्ट छोले मसाला मुझे नहीं मिला, छोले मसाले घर में है ही नहीं। तो फिर मैं अब कुछ और डालूँगी, ठीक है। तो पहले तो मैंने डाले थोड़े से कश्मीरी मिर्ची पाउडर, इसके बाद थोड़ी हल्की सी तीखी मिर्ची पाउडर डालूँगी, वो ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मम्मी तीखा बहुत कम डाल खाती हैं, और ग्रेवी में ऑलरेडी मैंने हरी मिर्च डाली है। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ मैं।
वैसे अगर एवरेस्ट छोले मसाला आप डालोगे तो बात ही अलग आ जाएगी, बट अगर छोले मसाला घर में नहीं है तो आप फिर गरम मसाला और किचन किंग मसाले से भी काम चला सकते हो। मैंने तो सिर्फ ये थोड़ा सा एवरेस्ट का गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला है, मतलब 1 से 2 चम्मच किचन किंग मसाला। टेस्ट बहुत बढ़िया आ जाता है। ये मसाला तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेंगे। इसके अंदर मैं हरा धनिया भी डाल दिया, देखो थोड़ा सा ग्रेवी के अंदर हरे धनिया का फ्लेवर अच्छा आ जाता है, इसलिए मैंने अंदर भी थोड़ा डाला है। ऊपर से तो मैं गार्निशिंग में डालूंगी ही डालूंगी। अब ये मसाला जब भुन जाएगा तो इसको मैं कुकर के अंदर ही डाल दूँगी। कुछ लोग कढ़ाई में भी पकाते हैं, बट मुझे कुकर वाला सिस्टम ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छे से 1 सीटी लग के ना सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो इसको मैं 1 सीटी लगने के लिए रख दूँगी। और बाद में फिर एक तड़का लगाऊंगी लास्ट वाला, वो होगा देसी घी में। तो अब मैं ये बांधने जा रही थी, तो 500 ग्राम मैदा में मैंने 2 मुट्ठी सूजी डाली है। सूजी डालना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन मम्मी ने मुझे यहीं रोक दिया, कहती मीनाक्षी बांधेगी, आटा रहने दे, मत बांध। तो मैं लग गई फिर मेरे आलू के काम पे। फटाफट मैंने आलू छीले जो कि ठंडे हो गए थे। मीनवाइल आज का दिन मेरा काफ़ी किचन में बिजी गया, मतलब दोपहर तक का टाइम तो इट वॉज टू बिजी गाइज। और अब मैं इसको हाथ से कट कर रही हूँ, मतलब चाकू से, मैंने फोड़ा नहीं है। वो अचारी आलू चाकू से कट होकर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चलो अब बनाते हैं। कैसे बनाऊँगी देखो, मैंने आलू कट किए थे, उसके ऊपर हरा धनिया खूब सारा डाल दिया है और नमक भी मैंने नीचे ही डाल दिया है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने डाल दिया। मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, बाकी चाहो तो आप लास्ट में भी डाल सकते हो, बट मैंने पहले डाल दिया। थोड़ा सा तेल डाल देना है, कोई भी कुकिंग ऑयल जो भी आप खाना पसंद करते हो। और इसके बाद में इसको गर्म होने के बाद हम लोग क्या क्या डालेंगे, देखिए मेन इंग्रेडिएंट अचारी आलू में ये होता है। या तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो बाद में, बट मैं क्या करी हूँ पता है, मम्मी के हाथ का अचार रखा हुआ है, तो थोड़ा सा सरसों के तेल में बना हुआ अचार है ये, तो थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना अचार की, वो मैं ले रही हूँ और ये मैं ऐड करूँगी। इससे अचारी आलू छोले भटूरे के साथ वाले जो आलू होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया बनते हैं। आप ट्राई करके देखना। आपके घर में भी आम का अचार तो होगा ही, उसकी ग्रेवी थोड़ी यूज़ कर लेना। तो तेल गर्म होने के बाद मैंने हींग ज़ीरा डाला, हल्दी डाली, इसमें कोई प्याज लहसुन कुछ नहीं पड़ेगा। लाल मिर्ची डाली कुटी हुई, कश्मीरी मिर्ची डाली, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और ये अचार का जो मसाला मैंने ग्रेवी निकाल के रखी थी ना आम के अचार की, खट्टे अचार की, वो डाल दी और डायरेक्टली डाल दिए मेरे आलू। और इसके अंदर धनिया ऑलरेडी एडेड है, नमक भी एडेड है। नमक थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि अचार का मसाला भी डाला हुआ है, तो कहीं ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। बस अब इसको अच्छे से चलाना है। और थोड़ी लाल मिर्ची, जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो ऊपर से थोड़ी और डाल दीजिएगा और चला दीजिएगा, तो बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। मैंने टेस्ट करके देखा, ओ वाओ, बहुत अच्छे बने अचारी आलू। सो इस तरह से आप अचारी आलू ट्राई करना। तो मैं फटाफट से सारा खाना बना ले रही हूँ, बस फिर मैं आराम से बैठूँगी, क्योंकि भटूरे तो मैं तभी बनाऊँगी गरम गरम जब ये लोग खाना खाने के लिए बैठेंगे। चलिए मीनवाइल मैं आ जाती हूँ नहा के और फिर मिलती हूँ आपसे। गुड आफ्टरनून गाइज, अभी 12:30 बजे हुए हैं। मैं बिल्कुल फ्रेश हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत किचन का काम निपटा के ना, फिर मैंने सोचा बीच में फ्रेश हो जाऊँ, तो शैम्पू वगैरह करके आई हूँ। आज तो भाई स्पेशल दिन है, क्योंकि आज मेरे चैनल को 6 साल पूरे हो गए और 7वां साल लग गया। मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट भी लगाई थी और काफ़ी सारे लोगों ने देखी भी, रिएक्ट भी किया। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेरी ज़िंदगी का जो यहाँ तक का सफ़र है, रुचि को इंडियन यूट्यूबर रुचि बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, क्योंकि आप लोगों के बिना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। आप लोगों ने मुझे पसंद किया, प्यार दिया, मेरे व्लॉग्स देखे इतने प्यार से। और कुछ लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो रेगुलर मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको बहुत सारा लव यू। और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगी यानी आपको शायद आज या कल के व्लॉग में ही पता चल जाएगा, कि मैं शायद शाम के ब्लॉग में ही पता चल जाएगा, क्योंकि आज के दिन का व्लॉग 2 पार्ट में आएगा। एक साथ मैं चाह के भी नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं छोले भटूरे, अचारी आलू चटनी, आज स्पेशल दिन है तो सोचा चलो, बहुत दिन से सोचे थे छोले भटूरे बनाए, तो सोचा आज का दिन स्पेशल है तो चलो आज ही बना दे। तो इसीलिए रात मैंने छोले भिगो दिए थे। तो अभी सब कुछ बन चुका है ऑलमोस्ट। छोले में एक लास्ट वाला तड़का बाकी है, जो मैं देसी घी का तड़का लगाती हूँ ना, वो बाकी है। सिंपल छोले बनाए मैंने, वो नहीं बनाए जो कहते हैं ना वो अमृतसरी छोले, पिंडी छोले, वो काले बनाते हैं, वो नहीं, मैंने सादे बनाए हैं। सादे अच्छे लगते हैं हम लोगों को। और साथ में अचार तो है ही, मिर्ची का अचार भी है, चटनी भी मम्मी ने बनाई है, चटनी मम्मी ने बनाई है, अचारी आलू और छोले मैंने बनाए हैं। भटूरे का आटा मैं लगाने वाली थी, लेकिन मम्मी बोली मीनाक्षी से लगवा लेना, बहुत अच्छा लगाती है। क्योंकि आज भटूरे मैं उससे नहीं बनवाऊंगी, मैं खुद ही बनाऊंगी, फिर उससे आटा लगवा लूँगी। सब चीज़ें तैयार कर दी हुई हैं। तो जैसा होता है ना, जैसे कोई स्पेशल दिन होता है, उसको स्पेशल तरीके से बनाना चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मेरी ज़िंदगी को बदल दिया यूट्यूब ने। यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को भी थैंक्स, यूट्यूब की टीम को भी थैंक्स, और आप सबको तो बहुत बड़ा वाला थैंक्स। यहाँ बसते हो आप लोग मेरे। वक्त आएगा तो दिखा दूँगी। सब ब्लॉगर्स कहते ज़रूर हैं, लेकिन करके कोई नहीं दिखाता, बट मैं करके ज़रूर दिखाऊँगी। और क्या बोलूँ, बस मेरा जो ये सफ़र था 6 साल का, 7वां साल लग गया और बहुत अच्छा रहा। मतलब आप लोगों के साथ एक
क्या बोलूँ, बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ मैंने जाना। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आए, तब आप लोग हमेशा साथ में थे, आप लोगों ने साथ दिया। जैसे कि विवेक इतना बीमार हुए थे उस टाइम पे आपने बहुत साथ दिया, और सबके इतने अच्छे कमेंट्स आए, सबने इतनी प्रार्थनाएं की, और जब भी कभी बुरा वक्त आया आप लोगों ने सबने मिलकर दुआ की, और उन परेशानियों में से हम ऐसे बाहर निकल गए। आप लोगों का बहुत एहसान, क्या बोलूँ मैं, आप लोगों का एहसान है मुझ पे, जो भी मेरा जीवन यहाँ तक पहुँचा है, जो भी मैंने जीवन में अचीव किया है, व्हाटएवर आई गॉट, यू नो, नाम, पैसा, फेम, ये सब कुछ मुझे आपकी वजह से मिला है। तो आज का दिन सेलिब्रेट करना तो बनता है। भगवान को कुछ मीठे का भोग लगाऊंगी, और विवेक से अभी फ़ोन करके बोलती हूँ भाई आते हुए रसमलाई या कुछ ले आना, मम्मी को रसमलाई वैसे भी बहुत पसंद है। फिर खाएंगे छोले भटूरे। सोच रही हूँ आज हैवी नाश्ता किया हुआ है, तो सोच रही हूँ प्रिशा आ जाए कॉलेज से तो साथ में ही गरम गरम भटूरे बनाऊंगी। अभी आज घर पे ही है, और उसका आज छुट्टी है स्कूल का। चलिए फिर चलते हैं किचन में, बाकी का काम कर लेते हैं, फिर गरम गरम भटूरे बनाएंगे। दोपहर तक का व्लॉग आएगा ये, क्योंकि इसमें रेसिपी भी है, लंबा हो जाएगा। विवेक से मिलवाती हूँ शॉप से आएंगे तो। आज सब लोग बहुत खुश हैं। प्रिशा ने व्हाट्सएप स्टेटस रखा था, मैंने उसकी फ़ोटो कम्युनिटी पे लगाए थे, आपने देखे कि नहीं? वो प्रिशा ने व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा था, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए थे। तो लव यू सो मच। ऐसे ही हमेशा साथ में रहना, व्लॉग्स देखते रहना। कोई बात नहीं, कुछ लोग कम दिखते हैं, बहुत कम व्यूज़ हो गए हैं, लेकिन वो मेरे अकेले के साथ नहीं हो रहा है। जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, दीदी व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं, तो वो सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ कम हैं। मैं देख रही हूँ जिनके व्यूज़ लाखों में आते थे, आज उनके व्यूज़ 7,000 8,000 आ रहे हैं। तो फिर मेरे तो व्यूज़ लाखों में नहीं आते थे, 20-30 25,000 30,000 35,000, हाँ लाख आए थे जब विवेक बीमार थे। तो उस हिसाब से 5,000 6,000 व्यूज़ 7,000 ठीक है मेरे, क्योंकि सभी का ये हाल है। आप सोच लो, मतलब आज के दिन आपको एक ट्रूथ बता देती हूँ कि सैलरी तो इतनी कम बन रही है, ना कि जैसे बन रही है, बट हम लोग काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों से कनेक्टेड रहें। जो हमारा एक हमने जगह बनाई है वो बनी रहे, और आप लोगों के साथ कनेक्शन ना टूटे। बाकी पैसा कमाने वाली बात तो अब ऐसी कुछ खास रह नहीं गई है। कोलैबोरेशंस आते हैं थोड़े बहुत, वो भी पहले जैसे नहीं आते। तो ये ट्रूली जो काम मैं कर रही हूँ, वो ट्रूली आप लोगों से कनेक्टेड रहने के लिए कर रही हूँ। लव यू सो मच। आज के दिन आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे फ्यूचर लाइफ के लिए, और मेरे बच्चों पे आपका हाथ रखो, आशीर्वाद रखो, मेरे परिवार पे आपका आशीर्वाद रखो। लव यू सो मच। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। अभी ना भाभी बर्तनों की आवाज़ करे जा रही थी, मैंने भाभी को बोला भाभी बर्तनों की आवाज़ बंद कर, मेरे को व्लॉगिंग करने दे। तो मम्मी मुझे डांट रही है, वो तो करेगी भाई आवाज़, तू अपने अंदर कर ले व्लॉगिंग। मैंने कहा मम्मी व्लॉगिंग अंदर नहीं होती, जहाँ खड़े होते हैं वही होती है। बाल बांध लेती हूँ, बालों को ना बांधना जरूरी होता है खाना बनाने के टाइम पे, नहीं तो खाने में से बाल निकल गए ना, विवेक को बड़ी चिड़ है। विवेक को क्या मतलब, सभी को चिड़ होती है, खाने के टाइम पे बाल नहीं निकलने चाहिए। दूध गर्म होने रखा है मम्मी ने। मेरे भाई को गए 1 साल हो गया है। ये बात मैंने आपसे बीच में करी ही नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मम्मी को वो दिन याद आया और मम्मी ज़्यादा अपसेट हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनका बेटा गया था। अगर मैं ये बात करूँगी तो वो ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, इसलिए मैंने उस बारे में बात नहीं करी। और मेरी चैनल की एनिवर्सरी वैसे देखा जाए तो 13 मार्च है, जिस दिन मेरे भाई का वो हुआ था शमशान में, जिस दिन उनको लेके गए थे, और जिस दिन मेरा भाई इस दुनिया से गया, तो उस दिन को तो मैं नहीं ये कर सकती। अब जीवन में कभी सेलिब्रेशन नहीं हो सकता उस दिन, क्योंकि एक हीरा खोया है हमने हमारे घर से, एक डायमंड गया है। तो फिर इसीलिए हमने चैनल की एनिवर्सरी नेक्स्ट डे आपसे हम मनाएंगे, यानी कि 14 मार्च आज के दिन। ये बात है, छोले भटूरे के साथ जो जो चीज़ें होती है ना, सब बनी है आज। ये चटनी बन गई है। चलिए बाकी का काम कर लिया जाए। तो लास्ट वाला तड़का मैं लगा रही थी छोले में, तो ये मैं लगाती हूँ देसी घी में। देसी घी मैंने इसके अंदर ऐड करा है कढ़ाई के अंदर, और इससे ना फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाएगा छोलों में ना। तो मैंने 2 सीटी लगा दी थी, मसाला अंदर डाल के खूब अच्छे से मिक्स हो गया सब कुछ। थोड़े से छोले मैं अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं अब ये वाला जो तड़का लगा रही हूँ उसमें थोड़ी लाल मिर्ची ऐड करूँगी, और मम्मी मिर्ची कम खाती हैं, तो मम्मी को अगर तीखा लगा तो फिर मैं कुछ दे सकूँ ना उन्हें, या फिर मिक्स करके दे सकूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा नहीं तो उनके लिए, बस इसीलिए। तो मैंने घी के अंदर डाला है हींग और ज़ीरा थोड़ा सा,
और मैं डालूँगी कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए। ये कश्मीरी मिर्ची डाली है मैंने एवरेस्ट की बस, और थोड़ी सी तीखी मिर्ची डाल दी है बस, दैट्स इट। इसको तड़का लगा दिया है। अब ये छोलों का टेस्ट इतना गज़ब आएगा ना, ये लास्ट वाला तड़का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा सा किचन किंग मसाला मैंने यहाँ पे भी ऐड करा है, जिससे कि एक बढ़िया सा फ्रेश सा फ्लेवर आ जाए। और ये तैयार है मेरे गर्मा गर्म छोले भटूरे के साथ वाले छोले। इसके अंदर पनीर के पीसेस डाल दो तो और भी मज़ा आ जाएगा, लेकिन मैंने नहीं डाले हैं यहाँ पे। सो तैयार हैं गर्मा गर्म छोले। इतने में आ गई थी मीनाक्षी, तो आज उसने सिर्फ छोले का भटूरे का आटा लगाया और वो फ्री थी, तो बोली चलो मैं चिवड़ा बना देती हूँ। वो चिवड़ा बनाती है ना, पता है मकई का चिवड़ा, मतलब मक्का होती है ना, मक्के के ये कॉर्न्स हैं। इसका चिवड़ा बहुत अच्छा लगता है, नमकीन, मतलब चाय के साथ वाली। तो इसके पास टाइम था तो ये बोली चलो आज आप भटूरे बना रहे हो तो मैं ये बना देती हूँ। और कुछ फ्राइम्स वगैरह भी अभी को पसंद है, अभी नीचे से लाया हुआ था, तो मीनाक्षी वो भी फ्राई करने लगी। तो यहाँ पे अब मीनाक्षी जा चुकी है, सारा किचन विचन साफ़ कर चुकी है। फिर मैं आ गई किचन में, मैंने कहा लाओ अब सब चीज़ें गर्म की जाएँ और गर्मा गर्म भटूरे बना लिए जाएँ, मज़ा आ जाएगा मतलब सच्ची में। तो आप लोग ये रेसिपीज़ ट्राई करना, क्योंकि छोले भटूरे कुछ ज़्यादा ही आउटस्टैंडिंग बने थे, ऐसा मेरी फैमिली का कहना है। तो यहाँ पे मैंने पता है ऊपर से क्या डाला था, सिर्फ़ और सिर्फ ज़रा से घी में ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करके डाली थी ऊपर से, क्योंकि कलर एक बढ़िया सा वो बाज़ार जैसा जो होता है ना कलर, वैसा आ जाए। और मैंने छोले भटूरे के जो भटूरे हैं ना वो बेलने शुरू कर दिए थे। नमस्ते। जैसे आपको पता है कि मेरी वाइफ ने आज से 6 साल पहले YouTube चैनल स्टार्ट की थी। हमने सोचा नहीं था कि इतनी ग्रो हो जाएगी, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से यह चैनल बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। हम लोग ने बहुत अच्छी लाइफ में तो बहुत आगे बढ़े हैं आप लोग की वजह से। हमारा फाइनेंशियल कंडीशन स्टेटस अच्छा बना है आप लोग के मदद से, आपके आशीर्वाद से। भगवान को थैंक यू सो मच, आप लोग को भी थैंक यू सो मच। और आज भगवान के लिए हम लोग ने यहाँ की गुजराती मिठाई लाए हैं, इसका नाम है मोहन थाल। तो भगवान को मीठा भोग बनाएंगे, बिकॉज भगवान की वजह से और आप लोग की वजह से हमें जो मिली है उन्नति, प्रोग्रेस, उसके लिए थैंक यू। ये लो, ये चढ़ा दो भगवान पे, मंदिर में भी और गणपति बप्पा को भी। चलो बना लेते हैं गर्मा गर्म भटूरे। तो इस तरह से मैदा बांधी हुई बड़ी बढ़िया रहती है। तकरीबन 1-1.25 घंटा हो गया था मैदा बंधे हुए। और जब हम इनो से बांधते हैं ना मैदा को, इनो और दही से, तो वो फटाफट फर्मेंट हो जाती है। फर्मेंटेशन के लिए पहले हम जब छोटे थे ना, तब मम्मी क्या करती थी, रात को बांध के रखती थी या सुबह सुबह बांधती थी दही में हल्का सा बेकिंग सोडा डाल के, और फिर धूप में रखती थी पूरा दिन, तब खमीर उठता था, लाइक फर्मेंट हो जाता था। बट अब तो इंस्टेंट होता है। इनो डालो, थोड़ी सी सूजी डालने से ना क्या होता है, ज़्यादा ना भटूरे तेल नहीं पीते, मतलब तेल नहीं दिखाई देता। यही रीज़न है कि मेरे भटूरे बनते हैं ना तो ड्राई ड्राई लगते हैं। बहुत अच्छे से भटूरे बन रहे थे। शुरुआत में मैंने बेले तो थोड़े छोटे छोटे बन रहे थे, बाद में फिर बराबर बने मुझसे। मतलब क्या होता है ना, जब पहले पहले बनाओ तो स्टार्टिंग का एक आध थोड़ा वैसे बनता है, फिर थोड़ा आदत सी हो जाती है। अरे बहुत टाइम बाद बना रही हूँ मैं, जब शायद मैंने बनाए थे तो चैनल पे शेयर भी करा था, तब के बाद आज बन रहे हैं। बड़ी इच्छा थी मम्मी को खिलाऊं बना के, तो फाइनली मैंने बना लिए। ये रही पूरी थाली। आ जाओ आप लोग भी और खा लीजिए, क्योंकि इतना खुशी का मौका जो है, चैनल की बर्थडे है, तो आप लोग भी आ जाइए और खाइए हमारे साथ बैठ के छोले भटूरे। चालू कर ही दे तू अभी यहाँ पे दुकान। अभी और अच्छे बनेंगे, स्टार्टिंग के जरा वैसे बनते हैं। बहुत वैसे नहीं, बहुत वाले हैं जोरदार, टिपिकल है, टिपिकल वहाँ की। चलो मेरा तेल चढ़ा हुआ है। कैसन बा, कैसन बा, चलो मम्मी के लिए लगाते हैं। कैसा बना है मेरे लिए गाइस, ये मेरे लिए बन रहा था। भटूरे को भी पता था कि मैं खाने वाली हूँ। अभी तक कैसे छोटे छोटे बन रहे थे। हाँ, और ये भटूरा मेरे लिए इतना बड़ा मस्त बना है, एकदम फूला है, मेरी तरह फूल गया है पूरा। तेरी तरह अपनी खुद की मजाक खुद ही बना रही है। हाँ, कहाँ जा रहे हो आप, खाए पिए किसके। गूगल ड्राइव पे बेटा, और ये भी मेरी पैसे उसने कब से दे दिए थे, उसका फोन। तो चलिए विवेक का खाना तो हो गया। अब मैं मेरे और प्रिशा के लिए तो बना ही रही थी। मम्मी भी बैठ गई थी, मतलब मैंने, मम्मी ने और प्रिशा ने साथ में खाना खाया, और विवेक और अभी ने एक साथ खाया। तो इस तरह से आप लोग भी छोले भटूरे घर पे ट्राई करना। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आए ना, तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा
कमेंट ज़रूर करना। और यार लाइक कर दिया करो तो ही तो मोटिवेशन आएगी, नहीं तो मैं मोटिवेशन कहाँ से लाऊं। मैंने आपको बताया ना सैलरी भी बनती नहीं है, एटलीस्ट मोटिवेशन तो चाहिए। लाइक दे दो यार। क्या कह रही है, बाजार में भी ना मिलते ना इतने स्वादिष्ट छोले चटनी ला मेरे को थाली पे तेरे साथ खाऊंगी। खाए भी नहीं जाते। ये अच्छे है ना? ये बहुत बढ़िया, आपको संतुष्टि मिल रही ना खा के, अच्छी तरह से खाए जा रहे हैं शांति से। मैंने पहला मुंह में डाला, मैंने कहा वाह इतनी टेस्टी। अब क्या बोलेंगे पता है कुछ लोग कि अपनी माँ की तारीफें करती रहती है, और ये इनके लिए बोलेंगे अपनी बेटी की तारीफ।